हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। ये बहुत तेज़ है, इसको ज़रा साउंड कम करो। 1 मिनट एडमिट कर लो सबको। बस ये 5 स्टूडेंट हैं। इंशरा, कंवल, जवेरिया, फारिया और अलीज़ा। अच्छा, आप लोगों ने अभी एक काम करना है। आप लोगों ने जो है कुछ बीच में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो मुझे सॉल्व करके मुझे उसके आंसर्स भी बताने हैं साथ साथ। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन है, मैं सबसे कह रहा हूँ। हेलो। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। और कोई रह गया आने के लिए? ज्वाइनिंग ले रहे हैं सब आहिस्ता आहिस्ता। एक का मैसेज है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं वो आपके जो सीआर है ना, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। क्या नाम है उनका? जावेद उमरानी, क्या नाम है? सीआर सीआर कौन है आपके? जावेद उमरानी? नो सर, वो तो कोऑर्डिनेटर है। पता नहीं, उन्हीं का मैसेज आया है। वो मुझे कह रहे हैं कि सर मैं आज क्लास नहीं ले सकूंगा। चलें बहरहाल, आप लोग फिर डिसाइड कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम के क्लास किस वक्त लेनी है। हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये अली हसनैन। अली। यस सर। अली, पिछली क्लास में नहीं थे ना आप? नहीं सर, क्यों? एब्सेंट। सर सो रहे थे। हाँ बेटा, सो रहे थे ना, मसला ये है। क्यों सो रहे थे? सर पता नहीं था क्लास है। क्यों, आपको नहीं पता था क्लास 11 से 1 होती है? सर बस सोते रह गए हम। सोते रहो बेटा, मैं तुम्हें नंबर भी सोने वाले दूंगा। कितने हो गए ज्वाइन? 16 पार्टिसिपेंट्स हो गए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? जो आता रहेगा फिर बीच में आता रहेगा। मैंने एक प्रेजेंटेशन डाउनलोड की थी, है तो इंडियन की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जनरल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, और उसमें डाटा के हवाले से, फिर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हवाले से पढ़ा था, और फिर मैंने आपसे कुछ ग्राफ बनवाए थे। अच्छा, आपने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, तो ये आपको वैसे बनाना आता है आप सबको? पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था आपने? अली, अली हसनैन। जी सर। पिछले सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ा था आपने? सर मीन मीडियन पढ़ा ये था। मीन मीडियन मॉड पढ़ा था आपने? जी सर। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन? मीन क्या होता है? टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? ये मुझे बताएंगी अलीजा खालिद।
जो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको समझूंगा कि ही इज नॉट प्रेजेंट इन द लेक्चर, वो लेक्चर में प्रेजेंट नहीं है, खाली वो ऑनलाइन है। अलीजा खालिद, अलीजा खालिद नहीं है। हफ्सा काशिफ, हफ्सा आप मुझे बताइए। शी इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। जी सर। हफ्सा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? हेलो हफ्सा काशिफ, जवेरिया नौशाद, सर ये जो आपने नीचे मेंशन करी हुई है अर्थमेटिक मीन, मीन मॉड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन और ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। नहीं मैं ये तो आती तो इसकी, ये तो इसकी टाइप्स हैं, टाइप फाइल फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आप जो है इन मेथड्स के जरिए सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? आप मैं कहूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर स्टैटिस्टिक्स की टर्म में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हफ्सा काशिफ आप बताइए मुझे। Describe the value of location. द वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज को कहते हैं। ठीक है सर बताइए। किसी भी Location रैंडम of हाँ सही है, बताएं। हेलो, सर किसी भी रैंडम वैल्यू की टेंडेंसी कहते हैं, देखिए सेंट्रल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को। देखिए दो टर्म्स हैं, एक होता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो है आपका वो आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और वेरिएंस आ जाता है, ठीक है, मीन डेविएशन आ जाता है, ये आ जाता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी, जी हेलो, पूछ सकते हैं आपने जो पूछना है। अच्छा जी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, फिर थर्म उसकी टाइप्स पे आएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोग आजकल तो लॉकडाउन लगा हुआ है वैसे, लेकिन जब हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं एक ऐसी जगह पे स्टडी करने का, इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ कि कोई नाजमाबाद में रहता है और जो है कोई नागन चौरंगी पे रहता होगा, कोई जो है वो लांडी की तरफ रहता है, और कोई जो है इधर मलीर की तरफ रहता है, कोई लालू खेत की तरफ, कोई गुलशन इकबाल की तरफ। तो मुख्तलिफ हर किसी का मुख्तलिफ जगहों पे घर है अपना, ठीक है। अब कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट जिस पे हम ग्रुप स्टडी कर सकें, मिसाल के तौर पे अली हसनैन का घर जो है वो गुलशन इकबाल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, और कुछ दो तीन स्टूडेंट्स और हैं जैसे अलीजा खालिद हैं, उनका घर अगर नाजमाबाद में है, इस तरह फायजा अख्तर है, उनका घर जो है वो इधर जो है साउथ की तरफ है। तो डिफरेंट, हर किसी के डिफरेंट जगह पे घर है। अब आप लोग ग्रुप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द फिजिबल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टडी, यानी वो कौन सा, किसका घर फिजिबल रहेगा कि सारे उस पे फिजिबली आराम से पहुंच जाएं। तो अल्टीमेटली वो अली हसनैन का घर होगा, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट जिस पे हर किसी को इजीली एक्सेस होगा, वो सेंट्रल पॉइंट इज द मोस्ट सेंट्रल वैल्यू और मोस्ट फिजिबल वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। yes sir, yes sir. फारिया, फारिया मुझे सेंट्रल टेंडेंसी की कोई और एग्जांपल दें। मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब, हाँ हिबा सलमान, ये लोग प्रेजेंट नहीं है या जवाब नहीं दे रहे?
हेलो, हिबा सलमान इज नॉट आंसरिंग। सर जवाब देखिए मैं आप लोगों से बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा, उसकी रीजन ये है कि मुझे पता है कि बास स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं। लाइबा हनीफ, लाइबा हनीफ इज आल्सो नॉट प्रेजेंट। मदिया आरिफ, महानूर, यस महानूर। सर। अच्छा महानूर, मुझे जी सर। बताइए सेंट्रल टेंडेंसी का मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको? सर आपने तो ये एग्जांपल दिए, जैसे किसी भी चीज़ का कोई भी मिड पॉइंट, जैसे आपने बोला था अभी कि अली हसन जैसे गुलशन इकबाल में, और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई दूसरी जगह है, कोई दूसरी जगह है, तो अगर हमें कहीं पर ग्रुपिंग स्टडी करनी पड़ेगी तो फिर हम उसका ऐसी कोई जगह देखेंगे जो हम सबके लिए आसानी हो सके, ठीक तो है, फिर हम लोग वहीं जाएंगे। तो वो पॉइंट सेंट्रल पॉइंट विच इज कन्वीनियंट टू ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिसकी कन्वीनियंस तमाम पॉइंट्स के लिए इजी हो वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। एवरेज भी इसी को कहते हैं, ठीक है, एवरेजेस भी सेंट्रल टेंडेंसी को कहते हैं। इसी तरह मीन और एवरेज एक ही टर्म है और इनको हम सेंट्रल देखें देखिए बस आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यूज इन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मिसाल वही है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत सारी वैल्यूज हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताई कि पूरे कराची के अंदर आप लोगों के घर है। अब वो सेंट्रल पार्ट जिस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रही है, दैट इज द दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑल वैल्यूज। अच्छा, मेजरमेंट कैसे करेंगे हम इसकी? द फॉलोइंग आर द 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट आर कॉमन इन यूज। मीन, मीडियन, मॉड ये कॉमन है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन। हम इसमें ज़्यादा जो कंसंट्रेट करेंगे वो मीन, मीडियन और मॉड को करेंगे। अगली स्लाइड पे चलता हूँ मैं। जी, दिस इज मीन, मीडियन और मॉड। क्या फर्क है इन तीनों में? लाइबा हनीफ। सर उनका माइक खराब है। माइक खराब है। मानूर, यस सर। क्या फर्क है इन तीनों में? सर मीन जो होता है उसको हम टोटल नंबर और वो जो पूरी जो नहीं हमारी मैं क्वांटिटीज। सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंस। में सेंट्रल टेंडेंसी तो हमने वो कहा कि डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंट्रल पार्ट है वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। अब उसकी 3 टाइप्स हैं, मीन, मीडियन और मॉड। इन तीनों में क्या फर्क है? सर तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। मिसाल के तौर पे मीन हम कहाँ लगाते हैं? जी सर। मीन हम कहाँ यूज करेंगे? सर आपकी आवाज थोड़ी सी स्किप हो रही है। अब सही है आवाज आ रही सर है? मीन हम सर मीन तो हमारा पहले स्टार्टिंग में यूज होगा। अगर हमारा मीन नहीं निकलेगा तो फिर हम आगे कैसे करेंगे, फिर हम मीडियन वगैरह हम कैसे निकालेंगे? नहीं बेटा, मीन मीडियन मालूम करने के लिए आप मीन मालूम करने के लिए मॉड होना की जरूरत नहीं है। ये तीनों अगर यस डिफरेंट सर। है, हाँ, लेकिन इसमें मैं आपको फर्क बता दूं कि ये चीज जहन में रखिएगा कि एक शख्स ठीक। ये चेक करना चाह रहा है कि मेरा कौन सा शूज बिक रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। बाटा वाला ये चेक करना चाह रहा है कि मैंने एक सेल लगाई है, खवातीन का कौन सा जूता सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो वो जो मोस्ट अकरिंग डाटा होगा, यानी जौन सा जूता बिक रहा होगा सबसे ज्यादा, वो मॉड मॉड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मीन जब हम मालूम करेंगे, मीन हमें नॉर्मली हमें एवरेज देता है तमाम डाटा की। जो मैंने हाइट की आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं तमाम पाकिस्तानियों की एवरेज हाइट मालूम करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे मॉड से नहीं मिलेगी, वो मुझे मीन से मिलेगी। तो मीन की जरूरत कहाँ पे होगी? जब आप तमाम डाटा की एवरेज मालूम कर रहे हैं, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो तमाम डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। 5.7 इज द एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तानी मेल। तो ये मीन है, ठीक है। बिरयानी सबसे ज्यादा बिक रही है, अगेन मैं उस एग्जांपल पे आऊंगा। खीर सबसे 5-6 आइटम रखे हैं, उन 5-6 आइटम में द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, क्या मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा बिक रही है? बिरयानी सबसे ज्यादा। बिरयानी। हाँ, बिरयानी ज्यादा बिक रही है, तो बिरयानी इज द मॉड ऑफ ऑल वैल्यूज, मोस्ट अकरिंग वैल्यू। किसी चीज की आपने सेल देखनी है, यस आप, सर, जो रिपीटेड वैल्यू होगी ना। हाँ जी, जबरदस्त, जो रिपीटेड वैल्यू है, जो बार बार रिपीट हो रही है डाटा के अंदर, वो मॉड कहलाएगा। जी।
मैंने कोई दुकान खोली अपनी, जी मैंने कोई दुकान खोली, मैंने आपको जूतों की मिसाल दी थी कि बाटा का ब्रांड है पूरा, और उसके अंदर कौन से उसके कौन से मुकेशन सबसे ज्यादा बिक रहा है, या सैंडल सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, या चप्पल ज्यादा बिक रही है, तो उन सब डिजाइन के अंदर जो सबसे ज्यादा जूता बिक रहा होगा वो बाटा वाला किससे अंदाजा लगाएगा, वो बाय कैलकुलेटिंग द मॉड। ठीक है। अब मीडियन पे आ जाए। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज डिफरेंट फ्रॉम मॉड एंड मीन। या आप इन तीनों का फर्क अलग रखिएगा। मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू, मोस्ट मिडल वैल्यू, यानी आपने डाटा को दो हिस्सों में तकसीम किया, दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो मोस्ट मिडल वैल्यू है, सबसे जो सेंटर वैल्यू है, वो मीडियन कहलाएगी। ठीक है। तीनों का काम क्या है? तीनों का काम कैलकुलेट करना है सेंट्रल टेंडेंसी को। इन तीनों की बातें समझ में आ गई आपको? देखिए पढ़ा हुआ आपने होगा ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मीडियन कहाँ यूज करना है हमने, मीन कहाँ यूज करना है, और मॉड कहाँ यूज करना है, और आप इसकी एप्लीकेशन आपके आपके फूड साइंस में कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं पूछूंगा दोबारा, आगे चलते हैं। जी, मीन, मीन इज द मोस्ट सेंटर वैल्यू, most middle value of the location, also known as arithmetic mean, most common measure. The mean is simply the sum of mean को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, इसके पूरी स्लाइड है नहीं। हाउ मीन इज कैलकुलेटेड, मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मुझे बताएंगे Sum of the सैयद अरसल बताएं, अरसल, sir, हाउ यू कैलकुलेट द sum, मीन। सिंपल sum मीन, of all values divided by total number of values. जबरदस्त। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल वैल्यूज, ये एक्स वही है जो मैंने आपको वेरिएबल बताया था, x1 x2 xn, यानी फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक जितनी भी वैल्यूज होंगी आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे n से। n इज द नंबर ऑफ, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ आइटम्स और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा जी, अगर आगे चलें, मेरिट डीमेरिट छोड़ दें। अच्छा, मीन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या फर्क है? मीन हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबको जमा कर लिया और जितनी नंबर ऑब्जर्वेशन थी उसको आपने उससे डिवाइड कर दिया, तो समेशन एक्स। ठीक है, आई की रेंज क्या है? 1 से लेकर n तक, यानी 1 से स्टार्ट होगी, पहली वैल्यू से स्टार्ट होगा और ये लास्ट वैल्यू तक जाएगा। इन सबको हम सम करेंगे और डिवाइडेड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रुप डाटा की, तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में फर्क क्या होता है? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप डाटा इज विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगी इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी के साथ जो डाटा होगा वो ग्रुप डाटा कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी के बगैर जो होगा वो अनग्रुप डाटा कहलाएगा। तो जस्ट फर्क क्या है दोनों में? यहाँ पे आपको एफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो पूछ ले मुझसे। सर एक दफा ग्रुप और अनग्रुप को दोबारा बता दीजिएगा सर। ग्रुप एंड अनग्रुप फर्क यही है सिंपल, कि ग्रुप डाटा जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, और जो अनग्रुप डाटा है दैट इज विदाउट फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। आगे आएगा इस आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे पैदा हुए किसी भी हॉस्पिटल में, उनका वेट कल किया गया केजी के अंदर, या फिर मेरे ख्याल में हाँ केजी में है ये। 3.3 kg, 6.1 kg, 5.8 kg, 3.8, 2.7, 4.1। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑलमोस्ट 10 बर्थ के जो है ना वेट आए हमारे पास। हमने इसको एवरेज निकालना है, तो जस्ट क्या करेंगे, एक्स बार समीशन एक्स अपॉन एन। तो कैसे कैलकुलेट होगा? पहले इन सबको जमा कर लेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। सबको आप जमा करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है हमारे पास, और इन सब का सम आ रहा है हमारे पास 41.2। तो जब डिवाइड किया तो एवरेज वेट उस हॉस्पिटल में बच्चों का, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो 4.12 kg आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, एक और स्लाइड। अच्छा, ये एक मिनट, क्वेश्चन है
अ सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन। एक सर्वे किया गया जिसके अंदर 100 फैमिलियों का हर फैमिली जिसके 5 बच्चे थे। रिवील द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आई। नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो थे उन 5 में से मेल कितना है, 0 1 2 3 4 5। तकरीबन 5 फैमिलीज का जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो एक के पास 9 24 35 24 6 2। अब ये इन्होंने वो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन है। तो जस्ट नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन यहाँ पे लिख के इन्होंने ये फैमिलीज निकाली, और उसके बाद जब इन्होंने इसको कैलकुलेट किया, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर लूँ, तो ये दिस इज एक्स, दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज आवर एफ। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, समीशन एक्स समीशन एफ एक्स होगा अपॉन समीशन एफ, ये मीन मालूम करने का फॉर्मूला है। तो 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स निकालने के लिए, हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर 24 एफ एक्स निकाला सेकंड का, फिर एफ एक्स निकाला थर्ड का। जब सारे कैलकुलेट हो गए तो समीशन निकाला, समीशन हमारे पास 200 आया, और जब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो आंसर एक्स बार आया हमारे पास 2। मैं अब अगली स्लाइड पे जाता हूँ और आपने ये 2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं जी। फाइंड मीन डेज ऑफ कन्फाइनमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। डे ऑफ कन्फाइनमेंट और नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये जरा कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे, कॉपी पेन अगर किसी के पास तो। कैसे होगा ये, समझ में नहीं आया अरकम, ये कैसे होगा? सर इसका मील निकालना। निकालें, हाँ इसका मीन निकालना है। मीन है ना, मीन, फाइंड मीन, जस्ट मीन निकालना है आपने। मीन कैसे निकालेंगे इसका, पहले ये डिसाइड करें इधर दिस इज ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा है अनग्रुप डाटा है? ग्रुप डाटा। कैसे? क्योंकि सर इसमें फ्रीक्वेंसी जी जी जबरदस्त, इसमें जो सेकंड कॉलम है दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर सिंगल कॉलम होता, यानी डेज ऑफ कन्फाइनमेंट होते थे सिर्फ 6 7 8 9 10, अगर आपको सिर्फ ये दिया जाता तब तो ये सिर्फ एक्स था, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको नंबर ऑफ पेशेंट भी दिए गए कि 6 डे के अंदर इतने पेशेंट्स आए हैं, 7 डे के अंदर इतने पेशेंट आए हैं आपके पास, 8 डे यानी 8वें दिन के अंदर आपके पास सिर्फ 4 पेशेंट विजिट करके गए हैं, नौ नौ 9वें डे में जो है वो इतने पेशेंट। तो ये आपको एक डे में इतनी फ्रीक्वेंसी आई, तो आपको ये ग्रुप डाटा है। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? आमना, इसका मीन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है मीन का? जी जवेरिया, आर दे प्रेजेंट और नॉट? अरसल, सर इन सबको ऐड करेंगे, फिर जो टोटल क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर देंगे। नहीं गलत, अभी फॉर्मूला बताया था पिछले वाले। सर एक मिनट बता रहा हूँ। सर 3.42 आ रहा है सर समीशन ऑफ एफएक्स। गुड, पहले आप मालूम करेंगे, पहले आप मालूम करेंगे एफएक्स टोटल नंबर यस सर। सर एफएक्स जो है वो हमारे पास 137 है। हाँ देखिए, पहले एक लाइन ड्रॉ करके आप मालूम करेंगे दिस इज योर एक्स, ये आपका एक्स है, फर्स्ट कॉलम आपका एक्स है, और नंबर ऑफ पेशेंट आपका एफ है, यानी फ्रीक्वेंसी है। यस सर, वन बाय इन वन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गुड, पहला 30 आएगा, दूसरा 28 आएगा, 32 आएगा, 27 आएगा, और कितना आ जाएगा टोटल? सर वो टोटल 137 आ रहा है। 137। तो समीशन एफएक्स आपके पास 137 आ रहा है। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम? यस सर, 18 एक्स से। कितने से डिवाइड करेंगे इसको? 40 से। 18 से। देख लें 18 सर नहीं तो समीशन ऑफ एक्स से करेंगे ना सर, एफएक्स से। हाँ, समीशन ऑफ एफ से करेंगे, समीशन ऑफ एफ। यस सर, फ्रीक्वेंसी, यस सर, समीशन ऑफ एफ से करेंगे। समीशन ऑफ एफ से करेंगे, तो समीशन ऑफ एफ कितना आएगा? 14 5 4 9 4 13 13 3 यार ये रिकॉर्ड नहीं हो रही वीडियो? 18 है सर। 18 हो रही है सर रिकॉर्ड? हो रही है रिकॉर्ड, मेरे पास शो नहीं हो रहा। यस सर, हमारे पास सर, हो रहा है शो पास सर। हो रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये उसी तरह सर से 18 formula- आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 18 सही है। अब इसको आगे देख लेते हैं, आपने सही सॉल्व किया है।
एग्जैक्टली बिल्कुल 18 आ रहा है, लेकिन 18 आ रहा है। अब वही चीज, दिस इज आवर एक्स, कन्फाइनमेंट इज एक्स एंड पेशेंट जो है वो एफ है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास समीशन एफ एक्स आया 137 और समीशन एफ कितना है 18। तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन या समीशन एफ, एन इज इक्वल टू समीशन एफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वो एन कहलाएगी। तो 137 अपॉन 8, तो ये टोटल हमारे पास एक्स बार कितना आ जाएगा 7.61। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। मीडियन, मीडियन मैंने क्या बताया था, इसको छोड़ दें जो यहाँ पे सर जी सर मिडिल वैल्यू होती है ये तो, जी जी बेटा, द सर मोस्ट मीन, सेंट्रल वैल्यू। क्या सर कह रहे हैं? मीन का जो फॉर्मूला है वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का दोनों का अलग अलग होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होता है, लिख लें अपने पास, ये नोट्स करते जाएं क्योंकि इसी में से पेपर आएगा आपका, और इसमें गड़बड़ नहीं करनी। ये ना हो मैं आपसे ग्रुप डाटा के हवाले से पूछ रहा हूँ और आप अनग्रुप डाटा के थ्रू कैलकुलेट करके बता रहे हो, ठीक है। अब आगे आ जाइए, सेकंड एग्जांपल जो है या सेकंड टाइप जो है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो सेंट्रल टेंडेंसी की सेकंड टाइप है हमारी मीडियन, और मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू, ठीक है। यस सर। मीडियन अनग्रुप का कैसे कैलकुलेट होगा और ग्रुप का कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन हम इसको देखते हैं। इसको मैं पहले आपको आगे लेके चलता हूँ, अगर कोई एग्जांपल हमारे सामने आए, मेरिट डीमेरिट छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अनग्रुप डाटा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको डाटा की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो देयर इज नो नीड टू अरेंज द डाटा, आपको डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम मीडियन की या मॉड की बात करेंगे तो हमें डाटा की अरेंजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम डाटा को अरेंज करेंगे इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब दो सूरतें हैं, अगर डाटा n जो है उसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n जो है वो ऑड आ रहा है, तो मीन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू। और अगर मीडियन सॉरी ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, तब हम क्या करेंगे, बीच वाली दो वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर उसका मीन निकाल लेंगे। मैं अगेन अगली स्लाइड पे जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इफ x1 x2 x3 एंड xn आर n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड। इफ n इज ऑड तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इफ n इज इवन तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आज ये स्लाइड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा जी। अब सर ये कैलकुलेट अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला बताया ना? दोनों का है बेटा, हाँ ये अनग्रुप का है, सॉरी अनग्रुप का है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। सर जी बेटा, ये मीडियन में जो एन अगर ऑड होगा या इवन होगा, लेकिन हम अरेंज तो करेंगे ना? दोनों में करेंगे, लिखा हुआ है ना, देखिए ऊपर पढ़े ना इसमें, इफ एफ x1 x2 एंड x3 एंड xn, आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन हैं और अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड आ रही हैं तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यानी x n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर n जो है वो इवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। या जस्ट मैं आपको सिंपल बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ये कुछ आपको कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 2 3 5 1 4 5 8, ये आपका n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 7 है। तो 7 का मतलब द डाटा इज इवन और ऑड, ऑड है। और पहले आप इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद अब इसका तरीकाकार क्या है कि आप इसको n+1/2 कर दें। ओहो बैटरी रनिंग लो,